अस्सलामुअलैकुम गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। इस वीडियो में हमारा बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है द पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश का एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स जो हैं मैं सब बताऊंगी। टोटल इंग्लिश में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। वो क्या होते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं। पहला पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन। नाउन क्या होता है हम सबको पता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नाउन किसी भी जगह का नाम होता है, किसी इंसान का नाम होता है या किसी चीज़ का नाम होता है या कोई भी आइडिया, इट कैन बी अ नाउन। अब जैसे अली हो गया, कोई सिटी का नाम कराची, इस्लामाबाद, पिंडी, सवात वगैरह, ये सब क्या हैं, ये नाउन्स हैं। और एनिमल्स के नेम्स भी क्या आते हैं, सारे नाउन्स आते हैं। ठीक, नाउन तो हमें बचपन से ही पता है, किसी भी चीज़ का नाम नाउन होता है। प्रोनाउन जो होता है अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन वो होता है जैसे ये प्रोनाउन जो होता है ये नाउन की ही एक काइंड होती है, लेकिन जो नाउन की जगह होती है ना, प्रोनाउन ले लेता है। नाउन की जगह प्रोनाउन ले लेता है। वो किस तरह, जैसे अब सेंटेंस है हमारे पास, अली इज़ गोइंग टू मार्केट। लेकिन अब ये जो है सेंटेंस आप देख के पहचानेंगे कि हाँ भाई, अली जो है हमारा नाउन है। अगर मैं आप लोगों को सेंटेंस दूँ, अली की जगह ही इज़ गोइंग टू मार्केट, ही जो है अली की रिप्लेसमेंट में ही आ गया, ठीक है, तो वो ही क्या हो जाता है, वो प्रोनाउन हो जाता है। इसे कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन रिप्लेसमेंट होती है किसी भी नाउन की। नाउन में किसी लड़की का नाम होगा, लड़के का नाम होगा, जानवर का नाम होगा या कोई चीज़ का नाम होगा, उसके रिप्लेसमेंट में जब कोई वर्ड लगता है उसे क्या कहते हैं, हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउंस क्या होते हैं हमारे पास इंग्लिश में, ही, शी और दे। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव होता है अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ नाउन। एडजेक्टिव असल में नाउन को ही डिफ़ाइन करता है, मज़ीद उसकी जो नाउन के अंदर, किसी नाम के अंदर, नाउन क्या होता है हमारा, एक नाम होता है, उस नाउन की साइज़ को बताता है, उसके कलर को बताता है, उसकी लेंथ बताता है, उसकी टेम्परेचर डिग्री वगैरह को मज़ीद बताता है, उसकी क्वालिटीज़ को बताता है, तो वो क्या हो जाता है, वो एडजेक्टिव में आता है। अब जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एक खूबसूरती है। खूबसूरती को हम क्या कहते हैं, हाँ भाई ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किस तरह है कि शी इज़ ब्यूटीफुल। कौन है ब्यूटीफुल, शी ब्यूटीफुल है ना। वो जो शी है, लड़की है, उसकी खासियत को बता रहा है कि वो जो लड़की है वो खूबसूरत है। तो ये एडजेक्टिव सिंपल वर्ड्स में होते ही वो हैं जो किसी की नाउन की खासियत को बताएं। नाउन की खासियत को जो बताते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं। एडजेक्टिव्स की मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल खूबसूरती है। अब मैंने कहा कि ये हाइट बताते हैं, टॉल या शॉर्ट, लंबा होना या छोटा होना, ये हमारी हाइट होती है ना, या किसी चीज़ की लेंथ होती है, तो इसको भी बताते हैं। अगर कोई बार टॉल या शॉर्ट लिखा हुआ होता है तो इट मीन इट इज़ अ एडजेक्टिव। हैप्पी, हम खुश होते हैं, नाखुश होते हैं, हमारी ये खासियत है ना, ये कुछ बता रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है, तो हैप्पी और अनहैप्पी भी बिल्कुल एडजेक्टिव होता है। ब्रेव, फनी, स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग, पीस, ब्राइट एंड डिलीशियस, दीज आर द वर्ड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। ये एडजेक्टिव को डिनोट्स करते हैं। अब हमारे पास आता है वर्ब। अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। अब वर्ब तो हम, वर्ब और नाउन हम बचपन से देखते आ रहे हैं। वर्ब क्या होता है, किसी भी एक्शन को, किसी भी काम को हम क्या कहते हैं, वो वर्ब होता है। अब जैसे भागना, खाना, पीना, चलना, ये सारे क्या होते हैं, हमारे पास वर्ब होते हैं। आई थिंक मुझे इसको ज़्यादा बताने की, वर्ब को ज़्यादा डीप में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। एडवर्ब क्या होते हैं, अ वर्ड दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब। जो एडवर्ब होते हैं ना, पहले तो वो बताते हैं एक वर्ब की,
एडजेक्टिव नाउन की खासियत को बताते हैं और एडवर्ब क्या करते हैं, एडवर्ब वर्ब की खासियत को बताते हैं, उसकी क्वालिटी बताते हैं, उसकी क्वांटिटी बताते हैं, उसका मैनर बताते हैं। ठीक है, एडवर्ब वर्ब की खासियत बताते हैं कि वर्ब की क्वालिटी क्या है, वर्ब की क्वांटिटी क्या है, एटसेट्रा। अब एग्जांपल्स के ज़रिए आप कुछ समझेंगे। जैसे वर्ड है क्विकली, क्विकली देखते ही पता चल रहा है तेज़ी से, तेज़ी से, जल्दी से, क्या है, वर्ब है, एडवर्ब है। क्विक क्या होता है, वर्ब होता है। अब क्विकली है तो ये एडवर्ब बन गया क्योंकि वर्ब की ये खासियत को बता रहा है। सॉफ्टली, ग्रेसफुली, डेंजरसली एंड हैवीली, जब भी वर्ब के आगे, किसी भी वर्ब के आगे LILY ली लग जाता है तो इट्स मीन इट इज शोइंग दैट इट इज एन एडवर्ब। ये एडवर्ब को बताते हैं। अगर मैं आपको एक हिंट दूँ ये एडवर्ब को याद करने के लिए, आप जब भी देखेंगे ना एडवर्ब जो वर्ड होता है उसके एंड में ली आता है, LY ली। ठीक है, तो आप इस तरह जब जिस वर्ड के एंड में आप ली देख लें, जैसे हैवीली, डेंजरसली, सॉफ्टली, हार्डली, क्विकली, ग्रेसफुली, ये क्या सब है, ली आ रहे हैं इसके अंदर, ये होंगे एडवर्ब। प्रपोजिशन क्या होते हैं, a word that shows the relationship between a noun or pronoun and another word in the sentence. It indicates time, direction and place. प्रपोजिशन ये होते हैं हमारे पास। फर्स्टली प्रपोजिशन सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं, नाउन, प्रोनाउन और कोई भी और भी वर्ड्स होते हैं एक सेंटेंस में, उसको कनेक्ट करने के लिए प्रपोजिशन यूज़ होता है। लेकिन प्रपोजिशन यूज़ होने का भी एक प्रॉपर मकसद है, उसका एम है, उसकी एन एप्लीकेशन है प्रपोजिशन की भी। वो क्या है, प्रपोजिशन हमें जब हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं ये हमें बताते हैं, सेंटेंस में टाइम के बारे में बताते हैं, डायरेक्शन बताते हैं और प्लेस बताते हैं। अब एग्जाम्पल, इन एंड, एट, नियर, अबव एंड बेलो। अबव, नियर एंड बेलो क्या बता रही है, हमारे डायरेक्शन बता रही है कि वो करीब है, ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है, करीब है या दूर है कोई चीज़, ये हमें डायरेक्शन बता रही है। इन जो होती है, हम किसी भी सिटी में बताएं कि आई एम इन कराची, तो क्या बता रही है, मेरी वो बता रही है, लोकेशन बता रही है, मेरी प्लेस बता रही है कि मैं कहाँ पर हूँ। ठीक, और ऑन और एट टाइम के लिए दोनों यूज़ होते हैं, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। टाइम को बताते हैं। प्रपोजिशन क्या क्या इंडिकेट करता है, टाइम बताता है, डायरेक्शन बताता है एंड प्लेस बताता है। कंजक्शन क्या होते हैं, कंजक्शन जो है, अ वर्ड दैट कनेक्ट्स वर्ड, फ्रेजेस और क्लोजेस। कंजंक्शन जो होते हैं ये वर्ड सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं। हम कोई भी ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं जो हमारे दो सेंटेंस को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को या दो वर्ड्स को जोड़े, उसे कंजंक्शन कहा जाता है। सच एज एग्जाम्पल्स आर एंड। एंड जो वर्ड है ये सेंटेंस को जोड़ता है, बट भी सेंटेंस को जोड़ता है, और येट, सो एंड स्टिल, ये कौन कौन से वर्ड्स हैं, अगर हम इनको सेंटेंस के अंदर यूज़ करेंगे तो इट विल कनेक्ट द अनदर सेंटेंस, तो ये दूसरे सेंटेंस को अपने साथ कनेक्ट करके एक मुकम्मल सेंटेंस बनाएंगे जो पूरा मीनिंगफुल होगा। इंटरजेक्शन क्या होता है, अ वर्ड और फ्रेज that expresses strong emotions और sudden reactions। इंटरजेक्शन बहुत सिंपल सी चीज़ होती है। इंटरजेक्शन में क्या होता है, किसी भी इंसान का सडन सा रिएक्शन आ जाता है, जैसे कोई जीत जाता है, वो कहता है हाँ आई वॉन द मैच, तो अचानक से हमारा क्या रिएक्शन आया कि मैं खुश हुई हूँ कि मैंने मैच जीत लिया है। आउच, हम जब गिर जाते हैं, आउच आई फॉल, मैं तो गिर गई, मुझे लग गई, जब हमें चोट लगती है तो हमारे मुँह से डायरेक्ट निकलता है आउच। ये हुर्रा, वाओ, ये सारे क्या हैं, ये हमारे एक्सप्रेशंस को बता रहे हैं। ये डिफरेंट एक्सप्रेशंस में हम वर्ड्स को अचानक से यूज़ कर देते हैं, तो ये क्या इंडिकेट करते हैं, इंटरजेक्शन होता है ये। इसको यूज़ करने का क्या है कि ये हमारी फीलिंग्स को, हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्विज़ रखा है ताकि आप इन सेंटेंस में वर्ड्स को देख के बता सकें कि ये क्या हैं और
ये नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, एटसेट्रा। अब एक सेंटेंस है, द कैट इज़ स्लीपिंग ऑन द मैट। अब इसमें जो कैट है, कैट नाउन है, कैट एक नाम है ना, कि बिल्ली है वो नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, कैट नाउन हो जाएगा। आई लव टू ईट पिज़्ज़ा विद माई फ्रेंड्स। मैंने क्या कहा है, टू विद वगैरह क्या होते हैं हमारे पास, ये होते हैं प्रेपोजिशंस होते हैं। तो ये क्या है, टू क्या है, प्रेपोजिशन है, और विद भी प्रेपोजिशन है। आई फॉरगॉट टू मेंशन विद इन एग्जांपल ऑफ प्रेपोजिशन। अब क्विकली वर्ड है, शी क्विकली रैन टू कैच द बस। वो जल्दी से भागी बस को पकड़ने के लिए, जल्दी से भागी, जल्दी से मतलब वर्ब को इंडिकेट कर रहा है, वर्ब को बता रहा है कि वो जल्दी से भागी। क्या है ये, मैंने क्या बताया था आप लोगों को, ऑब्वियसली ये एडवर्ब है। द टॉल बिल्डिंग इज़ लोकेटेड इन द सिटी सेंटर। वो जो लंबी वाली बिल्डिंग है वो सिटी सेंटर के अंदर है उसकी लोकेशन। तो लंबी किसी भी चीज़ की लेंथ बताना, हाइट बताना, ये क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। बिल्डिंग एक नाउन है, ये बिल्डिंग की खासियत बता रहा है कि वो लंबी है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। द बुक इज़ ऑन द टेबल। लोकेशन बता रहा है ये कि जो बुक है वो टेबल के ऊपर पड़ी है। इट्स मीन कि ये प्रपोजिशन है। आई वॉन्ट टू गो टू द बीच बट इट्स रेनिंग। इसमें मैं दो चीज़ें हैं, एक तो आई है, आई क्या होता है, आई ही शी, ये प्रोनाउंस होते हैं सारे, ठीक। तो एक तो ये हो गया, मैंने बट को हाईलाइट करना मैं भूल गई यहाँ पे। बट जो है, बट इट्स रेनिंग, बट भी जो है, बट क्या कर रहा है, दो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है। आई वॉन्ट टू गो टू द बीच बट इट्स रेनिंग। मैं बीच पे जाना चाहता था लेकिन अब बारिश हो रही है। इसने दो सेंटेंस को कनेक्ट किया है, तो बीच में वर्ड क्या यूज़ हुआ है, बट। मैंने क्या बताया था आप लोगों को, कंजंक्शन क्या करते हैं, इट कनेक्ट्स टू डिफरेंट सेंटेंस। ये दो सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं, ये कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं कंजंक्शन। तो बट जो है कंजंक्शन है हमारा। ये आई वॉन्ट द मैच, ये जो है आप, मैंने कहा था एक्सप्रेशंस को शो करता है। एक्सप्रेशंस को कौन शो करता है, एक्सप्रेशंस हमेशा इंटरजेक्शन वाले वर्ड्स शो करते हैं। तो दिस इज़ ऑब्वियसली द इंटरजेक्शन। तो यही थी हमारी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोगों को जिस तरह की वीडियोस चाहिए, कोई भी टॉपिक पे कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। Thank you so much.